अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 20 अगस्त जुमेरात का दिन है और कारवान उर्दू का सबक नंबर 1 शुक्र तेरा खुदाया, जिसके पहले 4 अशार की हम पिछले लेक्चर में पढ़ाई कर चुके हैं और मैंने आपको नसर करने का तरीका बताया था। अब हम मज़ीद जो बकिया 3 अशार हैं उनको पढ़ेंगे और फिर मैं आपको दोबारा से उनकी नसर करने का तरीका बताऊँगी। बकिया 3 अशार में से कुछ अल्फाज हैं जो मैं पढ़ रही हूँ, आप उन्हें गौर से देख लें और आप भी पढ़ लें उन्हें साथ साथ। सबसे पहला लफ्ज़ है साफ़। मैं हमेशा अपने कमरे को साफ़ रखती हूँ, जब साफ़ सुथरे कपड़े पहनना मुझे अच्छा लगता है। रोशनी है, चांदनी है, चांदनी रात में सैर का अपना ही लुत्फ़ है। मेहरबानी लफ्ज़ है, मेहरबानी करके मुझे मेरे पैसे वापस दे दें। अगला लफ्ज़ है शुक्र, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अब हम सबक नंबर 1 का शेर नंबर 5 पढ़ेंगे। पहले 4 अशार तो हम पढ़ चुके थे, अब हम शेर नंबर 5 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, जो सूरज से तूने हमें रोशनी दी तो रातों को तूने हमें चांदनी दी। अगला शेर है, दिया है जो तूने हमें साफ़ पानी तो ये भी है तेरी बड़ी मेहरबानी। हमारे लिए तूने सब कुछ बनाया तो करते हैं हम शुक्र तेरा खुदाया। नीचे शायर का नाम लिखा हुआ है, जिस शायर ने ये नज़म लिखी है, शायर का नाम है हफीज़ सदीकी। कल मैंने आपको नसर का तरीका बताया था, आज फिर शेर नंबर 6 है। दिया है जो तूने हमें साफ़ पानी तो ये भी है तेरी बड़ी मेहरबानी। इस शेर की आपको मैं नसर करके बताऊंगी। सबसे पहले शेर लिखने का जो तरीका है वो आप पेज के जो आपकी कॉपी का सफ़ा है उसके बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे। टू फिंगर गैप दोनों साइड्स पर देकर सेंटर में शेर लिखेंगे और जब आप नसर करते हैं तो वो आप अपनी कॉपी की मार्जिन लाइन के साथ लिखना शुरू करते हैं और उसको अलग अलग जुमलों की सूरत में नहीं लिखते हैं, एक जुमला ही बनाते हैं और उसके आखिर में ख़त्मा लगाते हैं। जैसे ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, देखें आप इसे, कि मैंने नसर बनाई है कि तूने जो हमें साफ़ पानी दिया है तो ये भी तेरी बड़ी मेहरबानी है। ये आपकी नसर हो गई है इस शेर की। इसी तरीके से आपने नसर बनानी है। नर्दबान उर्दू का सफ़ा नंबर 45 है आपका। जो आपने करना है अब उस पे है सिफ़त और मौसूफ़। ये आप पहले भी कर चुके हैं और आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन मैं दोबारा से आपको बता दूं, दोहराई कर दूं कि सिफ़त जो है वो किसी शख्स, चीज़ या जगह की खूबी, खामी, हालत या हुजूम वगैरह को कहते हैं। यानी कि जैसे आपने पढ़ा था पहले भी कि सिर्फ अच्छाई या बुराई नहीं होती है, खूबी या खामी। खूबी और खामी, अच्छाई या बुराई ही सिर्फ सिफ़त नहीं होती, बल्कि इसके अलावा उसका वज़न, उसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत, उसकी मेजरमेंट्स जितनी भी होती हैं, लीटर में हो या किलोमीटर में हो या किलोग्राम में हो, ये सब आपकी सिफ़त में शामिल होती हैं। जैसे 2 दर्जन केले हैं, 2 मिलीलीटर दूध है, 3 मीटर कपड़ा है, ये सब चीज़ें आपकी सिफ़त हैं। इसके अलावा मौसूफ़, जिसकी आप सिफ़त बयान कर रहे हैं, वो चीज़ आपकी मौसूफ़ कहलाएगी। तो अब आपको सिफ़त और मौसूफ़ के बारे में यकीनन क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सफ़ा नंबर 45 की तरफ। सफ़ा नंबर 45 जो आप करेंगे वो आप पहले सफ़ा नंबर 44 पे तस्वीर बनी हुई है, वो आप देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपने सफ़ा नंबर 45 को हल करना है। आपने सफ़ा नंबर 44 को देखना है और उसको देखकर सफ़ा नंबर 45 पे आपने जो सवालात हैं उनको आपने लिखना है, जवाबात उनके। जैसे सबसे पहले आपका कि तस्वीर को देखते हुए सिफ़त और मौसूफ़ तहरीर कीजिए। यानी कि तस्वीर में आपने देखना है कि क्या सिफ़त है और क्या उसका मौसूफ़ है। जैसे नंबर 1 पे मैं आपको बताऊं कि मोटी जो है वो सिफ़त है और औरत मौसूफ़ है। इसी तरह नंबर 2 में आप लिख सकते हैं ताज़ा सिफ़त है और सब्ज़ी मौसूफ़ है। इसी तरह बाकी आपकी जो लाइंस लगी हुई हैं, ब्लैंक्स दी हुई हैं, वहाँ पर आपने सिफ़त के नीचे सिफ़त और मौसूफ़ के नीचे मौसूफ़ लिखने हैं। अगले नीचे सवाल पर आ जाएं, वहाँ पर आपने उसके मुतरादिफ़ लिखने हैं। अल्फाज आपको दिए गए हैं, आपने उनके मुतरादिफ़ अल्फाज लिखने हैं। जैसे सबसे पहले लफ्ज़ है औरत, उसका मुतरादिफ़ खातून है। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है समर, उसका मुतरादिफ़ फल है। इसी तरह आपने बाकी भी लफ्ज़ों अल्फाज के मुतरादिफ़ लिखने हैं। उससे निचले सवाल पर आ जाएं, आपने तस्वीर को ही देखना है और उसमें जो दिए करैक्टर्स आपको दिए गए हैं उसको आपने देखते हुए मुज़क्कर और मोनस लिखने हैं। जैसे लड़का और लड़की लिखेंगे आप, औरत और आदमी लिख सकते हैं। इसके अलावा अब आप खुद देखेंगे और उसके मुताबिक लिखेंगे।
نیچے آ جائیں، وہاں پر آپ کو دیا ہوا ہے کہ دو جملے آپ نے بنانے ہیں، مثبت، منفی اور سوالیہ۔ مثبت جملہ آپ 3 کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ مثبت جملے سادہ جملہ ہوتا ہے جس میں ایک پوری بامعنی جملہ ہوتا ہے، جس میں آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور اس کے آخر میں ختمہ لگتا ہے۔ منفی جملہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں نہ اور نہیں کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سوالیہ جملہ ہوتا ہے جس میں کیا، کیوں، کب اور کیسے کا استعمال ہوتا ہے، اور اس جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ ایک مثبت جملہ لکھیں گے، اسی کا آپ منفی جملہ بنائیں گے اور پھر اسی کا آپ سوالیہ جملہ بنائیں گے۔ پھر اسی طرح نیچے آپ ایک دوسرا جملہ لکھیں گے مثبت، اسی کا آپ منفی جملہ بنائیں گے اور پھر اسی کو آپ سوالیہ جملے میں چینج کریں گے۔ اور ڈیٹ رائٹ کر کے صفائی سے آپ نے اپنا کام کرنا ہے۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔